साल 2022 का वक्त था और हिमाचल प्रदेश में एक शब्द था जो खूब ज़ोर शोर से गूंज रहा था और वो शब्द था गारंटी। इन्हीं गारंटियों को देकर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की, या फिर यूं कहें कि गारंटीज़ ने एक बड़ी भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने की। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की हर 18 साल से 59 साल की महिला को हर महीने 1500 रुपये बिना किसी शर्त के देने का वादा किया था। लेकिन अब सरकार इसमें शर्त लगा रही है और साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि अब एक परिवार की एक ही महिला को 1500 रुपये दिए जाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा और जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल इसका जवाब दे रहे थे, तब विपक्ष के सदस्य और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने इसका खूब विरोध भी किया। बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जम्वाल जी, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो नमस्कार। सरकार कह रही है अब कि एक परिवार की एक ही महिला को 1500 देंगे, और दूसरी बात यह कि वेरिफिकेशन में वक्त लगेगा क्योंकि वो नहीं चाहते किसी अपात्र महिला को 1500 का लाभ चला जाए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो 1500 रुपये मिलेंगे वो आपको तभी मिलेंगे जब आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन सत्ता में आने से पहले तो कहा था कि बिना किसी शर्त 1500, दूसरे महीने 3000 और तीसरे महीने 4500। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इस योजना को लेकर आज विधानसभा के अंदर हमारा प्रश्न भी था, जिसका जवाब हम सरकार की ओर से चाह रहे थे जी। और हमने अलग अलग से 5 विधायकों ने प्रश्न किए थे, जिसमें कुल कितने लोगों ने, कितनी महिलाओं ने अप्लाई किया, उसमें आंकड़ा आ गया लगभग 8 लाख महिलाओं ने अभी तक अप्लाई किया है। और कितनी महिलाओं को 1500 रुपये दिया जा रहा है, उसका भी सरकार ने आंकड़ा दे दिया कि लगभग 28,000 महिलाओं को दिया जा रहा है। हमने उनसे ये भी प्रश्न पूछा कि जो लगभग 8 लाख महिलाओं ने जो अप्लाई किया है, जो बाकी बची हुई महिलाएं हैं, उनका क्या आप करने वाले हैं। जब चुनाव था, चुनाव के समय में चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे सुखविंदर सुक्खू जी हो, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी हो, चाहे इनके वर्तमान में मंत्री विधायक, सब ने चीख चीख कर बड़े ऊंचे शब्दों में कहा था कि एक परिवार की 4 होंगी तो चारों महिलाओं को, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाओं को हम 1500 देंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा चुनावों में, जगह जगह इन्होंने वॉल राइटिंग की, प्रचार किया, सत्ता में आ गया और फिर ये कहा था कि दिसंबर में सरकार और जनवरी में 1500 मिलेगा। 1.5 साल बीत जाने तक इनको याद नहीं आई, लेकिन जब बार बार विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा कि हमने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से, लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत कर दी। लेकिन लाहौल स्पीति में भी जब पता चला, वहाँ भी चुनिंदा कुछ महिलाओं को दिया गया। और आज जब सदन के अंदर प्रश्न किया गया कि एक परिवार की अगर 4 महिलाएं पात्र होंगी तो क्या चारों को देंगे, तो मंत्री जी का जवाब आ गया कि एक परिवार की एक महिला को मिलेगा। और उसके साथ दूसरी बड़ी बात, आज अनेकों प्रकार की उसमें कंडीशन लगा दी गई कि आप सरकारी, अर्ध सरकारी, आपको कोई पेंशन ना मिलती हो, ऐसे अनेकों प्रकार की कंडीशन उसमें लगाई गई हैं। और अब जिन महिलाओं को 4500 रुपया 3 किस्तें 1500 की मिल गई हैं, उसमें भी सरकार ने अब कहा है कि जो अपात्र हैं उनसे भी हम वापस लेंगे। मीडिया के माध्यम से भी सारी जानकारी हमको मिल रही है। जिनको 1500 की 3 किस्तें दे दी, अब उनसे वो पैसा जो है वापस लेने के लिए, रिकवरी करने की बात कही जा रही है। और दोबारा से फॉर्म भराए जा रहे हैं। अब कहते हैं कि पंचायत वेरिफिकेशन करेगी, फिर उसके बाद हमारे पर आएंगे। कुल मिलाकर चुनाव में झूठा वायदा, झूठी गारंटी दे दी। अब सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए सरकार इस योजना को लागू नहीं कर सकती। अब इसी प्रकार से तरीके निकाले जा रहे हैं। पहले जैसा मैंने कहा कि 7,84,000 महिलाओं ने अप्लाई किया, सारी औपचारिकताएं की, फॉर्म जमा कराए गए, वेलफेयर के दफ्तर में आए, लेकिन अब वो सारे फॉर्म जो है गायब हो गए। अब कहा कि नए सिरे से अप्लाई करेंगे। तो सरकार का जवाब भी सदन के अंदर, हम जिस भी मुद्दे को लेकर सरकार से प्रश्न करते हैं, सरकार हमेशा जो हो गया उसको कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने किया, जो नहीं हुआ उसको कहते हैं कि ये केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने नहीं होने दिया। लेकिन आज ये बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनावों में, जहां 1500 नहीं दिया गया और जिनको दिया गया उनसे भी वापस लेने का काम ये वर्तमान की कांग्रेस की सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेताओं का प्रदेश के कोने कोने में महिलाएं घेराव करेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने चीख चीख कर हर जनसभा में, हर कार्यक्रम में कहा था कि हम हर महिला को 1500 देंगे। जब एक सेब वाला सवाल आया था
तो बागवानी मंत्री के तौर पर जगत सिंह नेगी कह रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी, इसलिए फल के दाम भी अब बागवान तय नहीं कर पा रहे। फिर आप लोगों ने आगे से सवाल किया कि जो आपने क्या गारंटी दी थी वो प्रधानमंत्री को पूछ कर दी थी। 1500 वाले मुद्दे में भी प्रधानमंत्री का जिक्र आ गया। हर चीज़ पर केंद्र सरकार को घसीटना, इसे कितना वाजिब मानते हैं आप? सत्ता में तो आ गए, अनेकों प्रकार की घोषणाएं कर दी, अनेकों गारंटियां दे दी। वित्तीय स्थिति प्रदेश की खराब हो गई। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह जो है वो 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को दी गई। पेंशनर को अभी भी उनकी पेंशन नहीं मिली है, कहा गया 10 को देंगे। ये 10 गारंटियाँ पूरी कैसे होंगी? सरकार खर्चे कम करने की बात कह रही है, लेकिन साथ में CPS की नियुक्तियाँ की गई, अनेकों नियुक्तियाँ कैबिनेट रैंक के साथ की जा रही है, एडवाइज़र बनाए जा रहे हैं, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, चेयरमैन की सैलरी बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से अनेकों काम जो है वर्तमान की सरकार कर रही है, लेकिन लोगों का ध्यान बांटने के लिए हर मुद्दे को केंद्र के पाले में डालते हैं। पिछले कल चर्चा के दौरान हमारे वरिष्ठ विधायक रणधीर जी ने भी मामला उठाया, जब मुख्यमंत्री जी ने नियम 102 के तहत कहा कि जिस प्रकार से सिक्किम, असम और ऐसे 3-4 प्रांतों को जो मदद हो रही है, उसी प्रकार से हिमाचल को भी केंद्र सरकार करे। उसी में सदन में कहा उन्होंने कि NDRF का पैसा लगभग 150 करोड़ रुपये आपके पास अनस्पेंड पड़ा हुआ है। आपने जो भी दिल्ली से मदद आपको आई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की थी, चाहे मनरेगा की थी, उसमें भी आपने बंदर बांट की। हम विपक्ष जो है वो सरकार की मदद कर, सरकार के साथ चलना चाहता है ऐसे मुद्दों को लेकर, प्रदेश हित के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर। लेकिन सरकार का जो रवैया है, दिल्ली में जाकर मदद मांगते हैं और यहाँ कर गाली देते हैं। हर अपनी नाकामयाबी भारत सरकार के पाले में डालने। हमने तो उनसे कहा कि आपकी भी कोई जिम्मेवारी है, आपका भी दायित्व है, आप सरकार चला रहे हैं। जो काम नहीं होता है उसको कहते हैं, फलों की बात आई तो कहते हैं मोदी जी से बात हुई, जैसे मंत्री जी की सीधी बात मोदी जी से हो रही है। इस प्रकार से वो झूठे वायदे जो किए हैं, आज वो इस अवस्था स्थिति में नहीं है कि उन वायदों को पूरा कर सकें। और मैं तो एक और बात कहना चाहूँगा, आज ये जो इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये जो योजना महिलाओं के लिए शुरू की थी, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं, आज वो इस धरती पर नहीं है। आप ऐसी झूठी योजनाएं जारी करके क्यों उनका नाम भी खराब कर रहे हैं? इंदिरा गांधी जी के नाम से योजना शुरू कर दी और महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनको दे दिए गए उनसे रिकवरी की जा रही है। तो मेरा तो ये भी निवेदन है कि उनके नाम पर ऐसी योजनाएं ना शुरू करें कि जो आप पूरी नहीं कर पाएँ। आप कह रहे थे सुंदरनगर से जब आप शिमला की तरफ आते हैं तो महिलाएं पूछती हैं कि सुक्खू भाई से, मुख्यमंत्री सुक्खू जी से पूछो कि कब 1500 रुपये आएंगे। तो आपने पूछा कभी मुख्यमंत्री से कि मैं जो हमारे इलाके की महिलाएं हैं, माताएं बहनें, उन्हें भी कभी 1500 रुपये के बारे में आप विचार करें? मेरे विधानसभा क्षेत्र, आज क्योंकि मैंने सूची मांगी थी कि हर विधानसभा क्षेत्र की सूची आई है, 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने इस 1500 की पेंशन के लिए अप्लाई किया है। और जब भी मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, मुझे महिलाएं, माताएं, बहनें मिलती हैं, महिला मंडल की हमारी बहनें मिलती हैं, तो यही बात करती हैं कि आपकी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होती, आप शिमला जाते हैं। अभी भी मैं जिस दिन शिमला के लिए आ रहा था तो मुझे बहुत सी महिलाओं ने पूछा और कहा कि आप शिमला जा रहे हैं, विधानसभा का सत्र चले, उसमें आप ज़रूर बात करें कि हमारे 1500 रुपये का क्या होगा। और मुख्यमंत्री से सदन के अंदर भी बात करते हैं, सदन के बाहर भी बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि योजना हमने शुरू कर दी है, इसके लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं। फॉर्म तो इन्होंने लंबे समय से, चुनाव से पहले भी भरवाए थे, फिर सरकार बनने के बाद फिर भरवाए गए। 7,84,000 महिलाओं ने, माताओं बहनों ने फॉर्म भरे हैं। अब उसको फिर कह रहे हैं कि अब हम नए सिरे से इस प्रोसेस को करेंगे, पंचायतें उसमें स्क्रूटनी करेंगी, वेरिफिकेशन करेंगी। कुल मिलाकर सरकार ने अब सारी जिम्मेवारी जो है पंचायत के सिर पे डाल दी है कि पंचायत ही वेरीफाई करके वहाँ से चुनिंदा नाम भेजे, ताकि पंचायत प्रधानों के खिलाफ जो हैं महिलाएं हो जाएं और हम बच जाएं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी विधायक राकेश जम्वाल के साथ आपने ये खास बातचीत सुनी। 1500 रुपये की गारंटी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खूब ज़ोर शोर से गूंजी थी। शुरुआत में उप मुख्यमंत्री जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने इसकी बात कही थी। बाद में कांग्रेस ने इसे अपने घोषणा पत्र यानी कि गारंटी पत्र में भी शामिल किया और उस वक्त बिना शर्त 1500 रुपये देने की बात कही गई थी। लेकिन अब इसमें तमाम तरह की शर्तें हैं और इसी का विरोध विपक्ष भी कर रहा है और जनता भी कर रही है। आने वाले वक्त में भी 1500 रुपये का यह मामला ठंडा होता हुआ तो नज़र नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.